हेलो स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ जाने, कैसे हम लोग लाइट के माध्यम से देखते हैं हर चीज़ को। जैसे ये वाला बॉल है, ब्लू बॉल है, कलर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो वाला डिस्कशन किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट मिरर। तो पहला चीज़ है, हम लोग ना सुबह शाम जब भी मुंह को देखने के लिए ढूंढते तभी हम मिरर के पास खड़े होते हैं। नहीं, क्यों मिरर के पास खड़े होते और दूसरे चीज़ में खड़े नहीं होते? कभी पूछे अपने से? नहीं, पता नहीं होगा। क्योंकि वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, तो ज़्यादा तक जैसे हम कलर के बारे में डिस्कशन किए कि कौन सा कलर, ब्लू कलर हमको दिखाई देता है, रेड कलर क्यों दिखाई देता है, वो उसके बारे में हम डिस्कशन किए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्यों मिरर को ही हम लेते हैं देखने के लिए। ठीक है, क्यों देखते हैं? क्योंकि जो मिरर होता है, ठीक है, ये वाला सपोज से मिरर है, मिरर है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी लाइट इंसिडेंट करता है, जो भी लाइट, वो 100% मैक्सिमम परसेंटेज वो क्या होता है ना, रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है ना, जे हम अपने आप को ठीक से देख पाते हैं, क्योंकि वो जितना भी लाइट जाता है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आ जाता है। इसलिए हम मिरर से ही देखते हैं, फेस को देखते हैं, मिरर में हम लोग देखते हैं और मिरर में दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला पहले समझिए जे कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या है ना, कुछ कुछ चीज़ जैसे ग्लास है, यहाँ पहले ग्लास है, तो ग्लास में क्या होता है ना, हम दिख पाते हैं, ग्लास में प्रॉब्लम नहीं है। कुछ शाइनिंग सरफेस में है, शाइनिंग सरफेस, वहाँ पे भी हम देख पाते हैं, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वाटर अगर जाता है तो वाटर में भी हम देख पाते हैं। नहीं, क्यों ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगर लेकिन किसी किसी में 100% रिफ्लेक्शन होता है, किसी में 80% रिफ्लेक्शन होता है, किसी में 70%, इसी टाइप का दिखाई देता है। यहाँ पे एक आप लोग का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वही एनएसओ का है। जे द इमेज ऑफ क्लाउड्स एंड ट्रीज इन वाटर आर ऑलवेज लेस ब्राइट देन इन रियलिटी बिकॉज। क्यों ना, जैसे हम वाटर मीडियम एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये तो हम लोग को मालूम है। जैसे वाटर में रिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पे वाटर है, वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, इसलिए हम लोग क्या होता है ना, दिखाई देता है हम लोग को। जो इंसिडेंट जाता है वो रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए हम अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है, लेस ब्राइट क्यों है? क्योंकि जो हम लोग का अगर 100 इंसिडेंट रह गया तो उसमें क्या होता है ना, 80 ही रिफ्लेक्ट होता है, और जो कुछ कुछ चीज़ मिड वाटर में चला जाता है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है। ठीक है, जैसे ये वाला रे, वो क्या इंसिडेंट हुआ फिर रिफ्लेक्ट बैक हुआ। लेकिन कुछ कुछ रे जो होता है वो अंदर ही मिड वाटर, डीप ऑफ द वाटर वो चला जाता है, तो इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। नहीं रिफ्लेक्शन होने से हम लोग को लेस ब्राइट दिखाई देता है। जो क्लाउड है, ट्री है, जो भी है, वो लेस ब्राइट में आता है। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम क्या दिखाई देते हैं ना, मिरर के बारे में डिस्कशन किए थे। इसमें यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज का प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट का हाइट जितना होता है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज का हाइट भी उतना होता है। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 5 मीटर होता है तो इमेज का हाइट कितना होगा,
ना 5 मीटर। ठीक है, सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, सेकेंड पॉइंट में जैसे इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब जैसे राइट हैंड है, हम लोग का राइट हैंड है तो कैसे दिखाई देगा मिरर में लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड है तो कैसे दिखाई देगा ना राइट हैंड, तो वो वाला लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इमेज इज इरेक्ट, मतलब सीधा। जैसे हम लोग खड़े होते हैं मिरर के सामने तो हम लोग का फेस सेम आता है, जैसे पैर ऊपर नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना इरेक्ट होता है, जैसे ऑब्जेक्ट जैसे होता है इसी टाइप का इमेज भी होता है। ठीक है, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्चुअल इमेज। तो क्या होता है वर्चुअल इमेज, जैसे ये वाला प्लेन मिरर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज कहाँ पे आएगा ना मिरर के कहाँ पे पीछे आएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहला पॉइंट है इक्वल एंगल्स, सेकंड होता है सेम प्लेन, थर्ड होता है अपोजिट साइड्स। क्या होता है इक्वल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सेम प्लेन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द same plane. Opposite side, the reflected ray and the incident ray are on opposite sides of the normal. ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले हमको व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे और क्या नॉर्मल होता है उसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, ये वाला नॉर्मल है, जो ये वाला मिरर है जिससे हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एक लाइट रे प्लेन मिरर और एनी मिरर में आता है तभी वो रिफ्लेक्टेड होता है। तो एक सरफेस जो मिरर सरफेस चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या होता है ना जो इंसिडेंट रे आता है वो क्या होता है ना जो एंगल बनाता है नॉर्मल से, नॉर्मल क्या होता है जो 90 डिग्री करता है प्लेन से, वो वाला होता है नॉर्मल। एक इमेजिनरी लाइन है, जो इंसिडेंट रे आता है जो एंगल बनाता है नॉर्मल को उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर नॉर्मल से जो रे निकल जाता है इंसिडेंट होकर निकल उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो एंगल बनाता है नॉर्मल से बनाता है ये वाला देखिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक बात देखिए नॉर्मल से जो एंगल होता है यहाँ पे नहीं, इसको नहीं बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको नहीं बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसको बोलते हैं जो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है। अगर यहाँ पे इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल यहाँ पे 45 डिग्री बनाया तो वो नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका कितना होता है वो भी 45 डिग्री होता है। ठीक है, उसमें समझ में आ गया। और सेकेंड पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, दे ऑल लाई इन वन प्लेन। जैसे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल, दे लाई इन वन प्लेन में रहते हैं। थर्ड पॉइंट होता है जो अपोजिट साइड्स, देखिए नॉर्मल का अपोजिट में इंसिडेंट रे रहता है, इसके अपोजिट में रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे दे लाई इन अपोजिट साइड्स ऑफ ए नॉर्मल। समझ में आ गया। इसको लेकर आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी वो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का ओलंपियाड का जो क्वेश्चन 14 है, इफ ए पिन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ टू एंड द राइट ऑफ द प्लेन मिरर शोन इन फिगर, वेयर इज द इमेज ऑफ द पिन फॉर्म्ड। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे पिन है, ये मिरर है, मिरर का राइट साइड में यहाँ पे पिन रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है देखता जो है। ठीक है, वो ये पिन का इमेज कहाँ पे होगा वही वाला। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में,
जे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो वाला भी ठीक है। और एक क्या होता है ना, जो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज में हम पढ़े थे, जे ये वाला ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस that is from the plane mirror to the object is equal to the image distance, that is from plane mirror to the image formed behind it। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होना चाहिए। ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज में जाता है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो यहाँ पे एक इंसिडेंट रे गया, फिर क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है, और ए है नॉर्मल है, तो ए एंगल जितना होगा ए वाला उतना होगा। ठीक है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। लेकिन जो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज में आता है, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना है उसका इमेज डिस्टेंस भी उतना होना चाहिए। ये वाला क्या है ना, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ए वाला है क्या ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मालूम पड़ रहा है, तो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा ना, एट द पॉइंट आर। अगर पिन इधर होता तो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता ना, अगर पिन इधर होता तो कहाँ पे होता ना, यहाँ पे। अगर पिन इधर होता कहाँ पे होता ना, इधर होता। ठीक है, ये वाला क्लियर है। वही सेम चीज याद रखना है, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे हम देखेंगे तो ए वाला में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना है इमेज डिस्टेंस उतना नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसलिए हम करेंगे ना ए वाला ही सही है। इसी टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर इफ द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर विथ स्पीड v। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a plane mirror if the object and mirror start moving away from each other with speed v along a straight line, then the speed of the image with respect to mirror is। ठीक है, ये वाला प्लेन मिरर है। ठीक है, मिरर, ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, दोनों भाग रहे हैं। ये आवे, मूविंग आवे, ये भी स्पीड में आ रहा है, इधर हुआ, ये वाला भी स्पीड में जाकर थोड़ा सा ये भी जाकर इधर आया। ठीक है, कितना स्पीड में जा रहा है, ये भी स्पीड में जा रहा है, ये भी स्पीड में जा रहा है। अभी क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो पहले हम लोग का प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टीज है वहां पे है क्या, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द इमेज। ठीक है, क्वेश्चन आया है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है ना, भी है, वो वाला सही है। लेकिन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कितना आया, यह वाला भी है, फिर मिरर भी भी से भाग रहा है, तो कितना स्पीड आया, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कितना आया ना, 2v, that is equal to the speed of the image with respect to mirror। तो क्वेश्चन क्या आंसर आएगा ना, 7A आएगा आंसर।